एक ऐसा राज्य जहां पर मुसलमानों के खिलाफ नंगी तलवारें बांटी जा रही हैं, नौजवानों को बलगलाया जा रहा है, नौजवानों से कहा जा रहा है कि मुसलमानों से कितना ज्यादा तुम्हें खतरा है। यहां तक कि गौ माता को लेकर, गौ वंश को लेकर, गौ मांस को लेकर जिस तरह से गौ रक्षा के नाम पर तलवारें बांटी जा रही हैं दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि इनका ये कथन है कि जो गाय को काटेगा हम उसे इसी तलवार से काटेंगे। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ये हिंदूवादी जो सेना है खुद को बलशाली कहकर नरेंद्र मोदी की फजीहत कराने पर लगी है। क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी को इन सब तमाम घटनाओं का इल्म नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी का सिर्फ और सिर्फ फोकस चुनावी रैलियों पर है? दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। आए दिनों मुसलमानों को लेकर घटिया तरह की बातें करने वाले लोगों का एक तांता लगा हुआ है। हमेशा मुसलमानों को काट देने की, मार देने की, या फिर उनकी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है उन्हें यहीं पर रोक देने की ऐसी घटनाएं, ऐसी बातें सामने रोज आ रही हैं। रोज ऐसे वीडियोस, हेट स्पीच के मामले सामने आते हैं, देखकर रोए खड़े हो जाते हैं कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। जहां पर नरेंद्र मोदी ने कहा था सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास की बात की थी, जहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की थी, वहीं आज मुसलमान की बेटियों को लेकर जिस तरह की कंट्रोवर्सी, जिस तरह की टिप्पणियां यही हिंदू वाहिनी सेना के लोग बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि 10 लड़कियां मुस्लिमों की फंसाओ, तुम्हें रोटी रोजगार सब कुछ हम देंगे। दोस्तों यहां तक इन लोगों ने यह भी बोला कि आखिर 10-15 सालों में मुसलमानों की हिम्मत और मुसलमानों की जो संख्या है वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि उनको संभाल पाना मुश्किल होगा, इसलिए अभी से इन पर रोक लगानी चाहिए। तमाम हिंदूवादियों को उकसाया जा रहा है। बड़े से बड़े महंत ये बोल रहे हैं कि अब सड़कों पर निकलने का समय आ गया है और इन्हें इनके काम तक, इनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाए, नहीं तो इनकी 10-15 सालों में जो आबादी है वो बढ़ जाएगी, तो फिर इन्हें रोक पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तक कि लोगों ने ये तक कह दिया कि जो गाय काटेगा उसे काटा जाएगा। इस राज्य में ऐसा फरमान भी जारी हो गया है। दोस्तों अगर बात की जाए तो मंदिर, मस्जिद, गाय पर जिस तरह से मुसलमानों की मारपीट हो रही है, मुसलमानों का बहिष्कार लगातार हो रहा है, और तो और मैं आपको बता दूं कि मुसलमानों का बहिष्कार यानी कि नाम पूछ कर उनकी दुकानों पर ताला लगाया जा रहा है। यहाँ तक कि डिलीवरी बॉय गुलफाम को भी उनके नाम पर डिलीवरी की गई और जब वो डिलीवरी बॉय वहां पहुंचा तो उसके नाम गुलफाम सुनकर जो मनुवादी सोच के लोग थे उस पर अटैक कर दिया और उसे इतना मारा, मरजात को पहुंचा दिया, सोचा कि ये मर गया लेकिन वो जिंदा था, और अगर वो भागता नहीं तो उसे सच में मार दिया जाता। ऐसे कई ऐसे उदाहरण हैं दोस्तों जो मुसलमानों की जान पर बनाई है। क्या ये सवाल घेरे में नहीं है कि क्या नरेंद्र मोदी और उनकी भाजपा सरकार को इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं है कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? ये हिंदूवादी सभा लगा लगा कर मुसलमानों के लिए जिस तरह से तलवारें, हथियार और साथ साथ उनकी बहू बेटियों पर नजर रखी जा रही है, उन्हें भगाने की, उनको उनका धर्मांतरण करने की, उनको अपने साथ लाने की बात की जा रही है, वो भी खुले मंच से। पंडाल लगाए जाते हैं दोस्तों, सभाएं लगाई जाती हैं, वहां आए उन बेरोजगार मासूम हिंदू युवाओं को भड़काने की कोशिश की जाती है। उन्हें यह बताया जाता है कि आपकी संस्कृति को छीन लेगा ये मुसलमान, आपकी चीजों को हथिया लेगा ये मुसलमान। मैं आपसे पूछती हूं 20% की आबादी वाला मुसलमान 100% की आबादी की चीजों को कैसे छीन लेगा? 10-15 सालों का अगर आप आंकड़ा भी लगाएंगे
तो भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। किसी की बगौती नहीं है कि संविधान आपके हिसाब से चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को बनाने के लिए, संविधान मजबूत बनाने के लिए संविधान दिया, और संविधान को साइड में रखकर नरेंद्र मोदी की ये जो भाजपा वाली सरकार है और इसमें छोटे छोटे से जो उछल बुद्धू टाइप की सेना बनाकर लोग बैठे हैं, ये लोग खुलेआम मुसलमानों को मारने की, काटने की धमकियां दे रहे हैं। दोस्तों, मुस्लिम स्पेस की ये खबर आपको रोए खड़े कर देंगी। अगर कोई मुस्लिम संगठन का नेता तलवार लहराता हुआ कोई घोषणा करे तो क्या कार्रवाई होती? दोस्तों, वही होता जब हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर बरेली में, कानपुर में, लखनऊ में लोग निकले थे, तो वहां की शासन प्रशासन इतना डर गई थी कि लाठियां चलाई, यहां तक कि उनके घर को भी बुलडोजर से नेस नाबूद मिट्टी में मिला दिया गया। अगर मुसलमान हथियार उठा ले या फिर जयकारे के नारे लगा ले, तब सोचिए उनके साथ क्या होगा। उनका तो अस्तित्व ही सरकार में नहीं रह पाएगा। इस देश में मुसलमान ढूंढने से भी नहीं दिखेगा अगर मुसलमानों ने एक चाकू छुरी भी उठा ली तो। ऐसा सरकारी, और यहाँ पर खुलेआम देहरादून उत्तराखंड में आपको बता दूं कि 30 अक्टूबर को हिंदीवादी, जो हिंदूवादी सोच के लोग हैं, अपने आप को कट्टर कहते हैं, और हिंदू सनातन को बचाने वाली जो सेना है वो काली सेना जो कही जाती है, उसके नेता ने गोपाष्टमी के एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए तलवारें लहराई और घोषणा की कि जो हमारी गौ माता को काटेंगे हम उन्हें काट डालेंगे। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि इस देश में सबसे बड़ा व्यापार अगर गौमांस का होता है तो वो उत्तर प्रदेश में होता है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बड़े हिंदूवादी जो लोग हैं वो गौ मांस को बड़े ही लंबे, मतलब बड़ी ही तादाद में एक्सपोर्ट करते हैं विदेशों में। क्या ये तलवारें उनके गिरेबान तक पहुंचेगी? जिस मुस्लिम संगठन को मारने की, काटने की बात कर रहे हैं ये काली सेना के लोग, क्या इनकी तलवारें, जो लोग उत्तर प्रदेश, मेरठ, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, नैनी, फला जगह जहां पर बड़े बड़े हिंदूवादियों के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस है गौ मांस का, क्या ये तलवारें उन हिंदूवादी नेताओं के गले तक पहुंचेगी जो गाय का मांस बाहर भेजते हैं? इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि कमजोर वर्ग मुसलमान है, और मुसलमानों का हवाला देकर ये तमाम मुद्दों को पीछे ढकेल कर इन नौजवानों को जो बेरोजगार हैं आज की डेट में, जिनके पास कोई काम नहीं है, उनको बलगलाने का काम कर रहे हैं। उनको फ्री में तलवारें बांटी जा रही, कभी फ्री में किताबें देने की बात की, कभी फ्री में इनकी बहन बेटियों की हिफाजत करने का प्रण लिया। आप एनसीआरबी की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए। गौ माता बचाने के लिए तो इन लोगों ने तलवारें उठा ली, लेकिन क्या बहू बेटियों को बचाने के लिए एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई है दोस्तों, वो शर्मसार नहीं है? किस तरह से सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, आपराधिक मामले उत्तर प्रदेश से हैं और महिलाओं के साथ हैं। तो दोस्तों, बच्चों की पढ़ाने की कभी भी इन लोगों ने बात नहीं की, कभी शिक्षा की बात नहीं की, कभी रोजगार को बढ़ावा देने की बात नहीं की, कभी इस देश की तरक्की की बात नहीं की। ये लोग जो तलवारें बांट रहे हैं, इनमें से कौन है? क्या कोई साइंटिस्ट है, कोई आईएएस है, कोई पीसीएस है, किसी का बड़ा स्कूल चलता हो, किसी की यूनिवर्सिटी चलती हो, या इन लोगों ने 4-5 बच्चों को फ्री में पढ़ाया हो? ऐसा कुछ है क्या? सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना इनका एजेंडा हो गया है। एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से एक लाइन निकलती है और उस लाइन को ये तमाम जो सेना वाले हैं, जो खुद को धर्म बचाने की आड़ में नाम रख लिया है, बड़ा बड़ा संगठन बना लिया है, क्या ये लोग उन चीज़ को अपनाते हैं? या कहिए कि इन लोगों का रजिस्ट्रेशन नरेंद्र मोदी की सरकार में है? ये लोग तो किस तरह से अपनी मानसिकता को दर्शाते हैं। छोटी छोटी बच्चियां भी अगर बात की जाए तो वो भी हिफाजत में नहीं रहती। हमारे केंद्र मंत्री, हमारे जो मंत्री हैं, बड़े बड़े स्पीकर मंच से कहते हैं कि 2 बजे रात में भी बेटियां अगर सोने से लटक कर चली जाएं तो उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। और वहीं दूसरी तरफ एनसीआरबी की रिपोर्ट ये कहती है कि
महिलाएं जो 60 साल की हैं वो भी सुरक्षित नहीं हैं और 2 महीने की बच्ची सुरक्षित नहीं है। और सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ हैं। अब दोस्तों ये बताइए कि क्या तलवार बांट देने से, मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा तैयार कर लेने से क्या देश में महिलाओं की सुरक्षा हो पाएगी? आप गौ माता की तो सुरक्षा करते हैं, लेकिन क्या महिलाओं की सुरक्षा कर पाएंगे? दोस्तों, इनका जो एजेंडा है, जो गाय काटेगा उसे काटा जाएगा, इस राज्य में फरमान जारी हुआ। ऐसे कई राज्य हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, कुछ ऐसी जगह है जहां पर महिलाओं को एक यूनिवर्सिटी है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में सफाई कर्मचारियों से मांगा सबूत। जो महिलाएं हैं जो छुट्टी मांगती हैं, वहां पर जो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है वहां पर महिलाओं से ये कहा गया कि आप अपने प्राइवेट पार्ट की फोटो खींचकर बताइए कि आप मासिक धर्म से चल रही हैं तो आपको छुट्टी दिया जाए। इस तरह से ये मानसिकता गढ़ी जा रही है और इधर मुसलमानों को बताया जा रहा है, शैतान बताया जा रहा है, आतंकवादी बताया जा रहा है, जिहादी बताया जा रहा है, लेकिन अपनी जो कुष्ठी मानसिकता है इसको छिपाने के लिए ये सब कुछ रखा जा रहा है। दोस्तों, बेहद शर्म की बात है। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें, देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट है कि जो रोज़ाना 50,000 गाय जो है वो काटी जाती हैं, नंद किशोर गुर्जर बता रहे हैं। और दोस्तों, एक और चीज़ देखिए, ये है पंडित पूरन जोशी के कोल्डिंग स्टोर में 185 टन गौमांस बरामद हुआ। क्या इनके गिरेबान तक, इनकी गर्दनों तक इन काली सेनाओं की तलवारें पहुंचेंगी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।